हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है सी संदीप हुडा और आज हम बात करने वाले हैं CA/CFM के बारे में। दिसंबर 24 एग्ज़ाम में क्या हमारे पास अभी जो समय पड़ा है, 2.5 मंथ पड़े हैं आपके पास। कंप्लीट अक्टूबर का, कंप्लीट नवंबर का और तकरीबन 20 डेज दिसंबर के। ठीक है, तो हॉलीडेज़ निकाल के मतलब दिवाली दशहरा अगर हम निकाल दें तो तकरीबन तकरीबन हमारे पास 2.5 महीने पड़े हैं, 2.5 मंथ। तो क्या 2.5 मंथ में पूरा CFM स्क्रैच से, जीरो से कंप्लीट हो सकता है, जिसमें हम 50, 55, 60, 65 मार्क्स स्कोर कर सकें? क्या पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल है बच्चों, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पॉसिबिलिटी है। ठीक है, पूरी A to Z बताना चाहूँगा। ठीक है, आपको कंप्लीट डिटेल आपके साथ डिस्कस करूँगा, तो उस चीज़ को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट भी करिएगा। ठीक है, सिर्फ सुनने से ये कोई प्रवचन नहीं है कि सिर्फ आपको सुनने से काम हो जाएगा। सुनने के साथ साथ आपको एक काम और करना है, वो है इम्प्लीमेंटेशन का, लागू करने का। ठीक है जी, अगर वो आप चीज़ वाकई ही, मैं बहुत ज़्यादा आपसे टाइम नहीं मांगूंगा। ठीक है, रूटीन रेगुलर बेसिस पे, ठीक है, जैसे कहूँगा आपको, अगर उतना सा सिर्फ बहुत ही नॉमिनल टाइम देने को बोलूँगा, उतना टाइम अगर आप दे लेते हैं तो बहुत ही आसानी से आपका CS एग्जीक्यूटिव CFM जो आपको पूरे ग्रुप 1 में पास करवाने में मदद करेगा। ठीक है, और अगर आप दिसंबर 24 के लिए CFM की क्लासेस बाय करना चाहते हैं तो 2499 में, सिर्फ 2499 में कंप्लीट वीडियो लेक्चर अवेलेबल है, हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर अनलिमिटेड व्यूज़ के साथ और बहुत ही क्वालिटी कंटेंट नोट्स के साथ। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक पे डायरेक्टली क्लिक करके फटाफट बाय कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि क्या CFM दिसंबर 24 तक हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि हम लोग तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास, जैसे मैंने आपको बताया, 2.5 मंथ है। पहला क्वेश्चन आता है कि सर हमारे को आप कितने घंटे हमारे को डेली करने चाहिए। ठीक है, तो डेली आपको, अगर आप ऑन एन एवरेज 2 घंटे की, आपके बाकी सब्जेक्ट सफ़र नहीं होंगे, सिर्फ आप 2 घंटे की कंसिस्टेंसी के साथ, अगर आप 2 घंटे लगातार, कितने दिन पड़े हैं आपके? 2.5 महीने। 2.5 महीने मतलब 60 + 15, 75 डेज। 75 डेज इंटू 2 कर दीजिए, तकरीबन आपके पास 140 आवर्स हैं आपको CFM को देने के लिए। तो इस 140 घंटे में से आपको तकरीबन तकरीबन 100 आवर्स देने हैं उन छोटे छोटे चैप्टर्स में जिसमें कोई किसी तरीके की टेक्निकलिटी नहीं है, और तकरीबन 60 to 65% पेपर कवर होता है, जो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पास करवाएगा। वही 60-65 मार्क्स का पेपर आपको 40 से 45 नंबर दिलवा देगा। ठीक है, अब वो चैप्टर कौन कौन से हैं, अगर मैं ओवरऑल बात करूं, जैसे कि नंबर 1, लीवरेज, बहुत ही इजी, लिमिटेड से 3-4 फॉर्मूले के बेस पूरा चैप्टर है। नंबर 2, डिविडेंड पॉलिसी। ठीक है जी, ये आपको क्वांटिटी हो सकता है, नंबर ऑफ चैप्टर्स की क्वांटिटी ज़्यादा लगे, पर बहुत ही इजी है। टाइम किसी भी चैप्टर को एक दिन से ज़्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, लीवरेज, डिविडेंड पॉलिसी। तीसरा आपका, अगर हम FM की ही बात करें, इन्वेंटरी मैनेजमेंट। मार्जिनल कॉस्टिंग। ये मान के चलिए, ये चारों चैप्टर आपके हर बार ऑन एन एवरेज 5-5 नंबर के आ जाते हैं, तो 20 नंबर आप यहाँ से पकड़ लीजिए। जो छोटे छोटे चैप्टर हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग को आपका 1 से मैक्सिमम 2 दिन तक, क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग है तो बहुत बड़ा, बट हमारे को CS एग्जीक्यूटिव में बहुत लिमिटेड सा आता है। ठीक है, क्योंकि 5 नंबर से ज़्यादा वेटेज आने की चांसेस कभी भी नहीं है इसकी। उसके बाद आप आ जाइए अंडर राइटिंग, कॉर्पोरेट वाले पार्ट पे। उसके बाद आपका बोनस एंड राइट शेयर।
ठीक है जी। उसके बाद आप आ जाइए बायबैक या रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ये आपको पता है ये दोनों के दोनों बिल्कुल ही सेम चैप्टर हैं, सिर्फ एक ही जनरल एंट्री का फर्क है। उसके बाद अगर हम आए, बायबैक और रिडम्पशन प्रेफरेंस शेयर हो गया। उसके बाद रेशो 5 नंबर का, 5 से 8 नंबर की एवरेज बन सकती है। और लास्ट, सेकेंड लास्ट सॉरी, ईसॉस, ये भी 5 नंबर का। और कैश लो, ये 5 से 10 नंबर का। ठीक है, तो तकरीबन 55 to 60 मार्क्स का मिनिमम टू मिनिमम इन 10 चैप्टर में से ही आपका बन जाएगा। जो बिल्कुल किसी भी चैप्टर में आपको पता है, आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कह सकते हो कि इसमें से कैश फ्लो थोड़ा सा नहीं, कैश फ्लो बच्चों +2 लेवल का है। इसमें जो कॉन्सेप्ट्स भी आपको आते हैं बहुत ऑर्डिनरी से आते हैं। ठीक है, एडजस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 एडजस्टमेंट से ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन जो है पेपर में नहीं आता, तो आप उसको बड़ा थोड़ी ना बोलोगे यार। ठीक है, तो ये इजी इजी चैप्टर पहले कीजिए, फिर उसके बाद पकड़िए, फिर उसके बाद आप आ जाइए नेक्स्ट जो बड़े थोड़े से चैप्टर्स हैं। ठीक है, उसमें से मैं सबसे पहले बोलूँगा आपको वर्किंग कैपिटल करने को, वर्किंग कैपिटल फाइनेंस। वैसे तो इन्वेंट्री वर्किंग कैपिटल में ही आता है, बट मैंने, ठीक है, वर्किंग कैपिटल फाइनेंस की जो वेटेज है 10 से 20 नंबर की है। पर आप इसको बोलोगे कि टेक्निकल है, नहीं, तो टेक्निकल नहीं है। ठीक है, बिल्कुल टेक्निकल नहीं है, तो इसलिए वर्किंग कैपिटल फाइनेंस आपको पार करवा सकता है एग्जामिशन से, 60 पार बड़े आराम से। ठीक है, दूसरा आप आ जाइए कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये भी 5 से 10 नंबर की बन सकती है बेटे जिसकी। ठीक है, उसके बाद आप आ जाइए शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल 5 से 15 नंबर का बन सकता है। अब शेयर कैपिटल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपकी जर्नल एंट्रीज प्लस आपका कैश बुक प्लस बैलेंस शीट और जो फोर फीचर री इशू प्रो डाटा वाले। ठीक है, तो शेयर कैपिटल भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर आप लास्ट में आपका कैपिटल बजटिंग। ठीक है, जो आपके चैप्टर बचे वो आप उस सीक्वेंस में जितना टाइम के अकॉर्डिंगली। अब इसको रिवाइज भी करना है, ऐसा नहीं है सिर्फ कंप्लीट ही करना है 2.5 महीने में। तो रिवाइज और आगे राइटिंग प्रैक्टिस करने का तरीका क्या है, जो छोटे चैप्टर हैं जैसे कि मान लीजिए आपने लीवरेज किया, डिविडेंड पॉलिसी किया, इसको करने के बाद 4-5 दिन में फिर दोबारा रिवाइज कर लीजिए। कैसे? ओरल रिवीजन कीजिए, लीवरेज, ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज, कंबाइन लीवरेज, इनकम स्टेटमेंट बनती थी। ठीक है, फॉर्मेट इनका फॉर्मुलेशन रिवाइज करते रहे 5-10 मिनट लगा के, इनकम स्टेटमेंट रिवाइज करी, फिर कौन से बीच में फॉर्मूले और यूज़ हो रहे थे उसको रिवाइज किया। फिर किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक आता है जी सिंपल आता है जिसमें आपको, ठीक है, इनकम स्टेटमेंट बनानी है, इनकम स्टेटमेंट से लीवरेज बनानी है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि आपको लीवरेजेस दी होती हैं उससे इनकम स्टेटमेंट बनानी है। इस तरीके से आपको पता हो कि हाँ यार इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछ सकती है इंस्टीट्यूट, तो आप लिख के ले लीजिए। इतना सा करने से आपको बहुत नंबर ऑफ क्वेश्चन, लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं करने होते। ठीक है जी, क्योंकि हम फर्स्ट जब फ्लो में चल रहे होते हैं तो हमें बस जब सिलेबस ख़त्म करने की आग लगी होती है। ठीक है ना, सही सही बताऊँ तो बस सिलेबस ख़त्म हो जाए, सिलेबस ख़त्म हो जाए, पता नहीं सिलेबस ख़त्म करके हमारे को कौन सी जंग जीतनी है। ठीक है ना, कोई जंग तो नहीं जीतनी ना, सिलेबस ख़त्म करके अपने आप को ही हमें आगे रिवीजन करनी है। तो क्यों ना साथ साथ ही रिवीजन पैरेलल चलती रहे। 4 चैप्टर किए, उसकी थोड़ी सी बीच में 1 दिन लगा के या 2 दिन लगा के बीच में, अगर आप 2 घंटे की, मैंने आपको CFM की एवरेज बोली, तो वो 2 घंटे में आप 1.5 घंटा उसको दे दीजिए, आधा घंटा एक चैप्टर की एवरेज रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, किसी दिन कोई चैप्टर में मान लो जो आपका जल्दी खत्म हो चुका है, बोनस एंड राइट्स जैसा चैप्टर है,
1 घंटे में ही आपका 1-1.5 घंटे में ख़त्म हो गया, सवा घंटे में ख़त्म हो गया, तो आपको पता है इसमें कुछ है तो है नहीं, तो चलो रिवाइज कर लेते हैं। जो पिछला चैप्टर था थोड़ा सा डिफिकल्ट था, जिससे आपको साथ साथ आपको अलग से टाइम नहीं देना पड़ेगा, स्पेशल से टाइम नहीं देना पड़ेगा, ठीक है ना। जो नॉर्मली बच्चे करते हैं स्पेशल टाइम देते हैं अलग से रिवीजन के लिए, ठीक है ना। जब आप स्पेशल दोगे तो आपको, हाँ पहले ही आपको ये होगा कि हाँ यार पहले कंप्लीट कर लूँ, ठीक है। तो तरीका रिवाइज करने का, फिर उसके बाद उसको थोड़ा सा सेल्फ टेस्ट देखिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके देखिए, ठीक है। तो अटेम्प्ट कैसे करना है इसके ऊपर भी मैं वीडियो लेकर आऊँगा जल्दी, ठीक है। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर करा करें, ठीक है। तो हार्ट बना के वीडियो को कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो क्लासेस अगर बाय करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करके बाय कर सकते हैं। कंप्लीट ग्रुप की भी आपको क्लासेस बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे अवेलेबल है। थैंक यू बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।